हम कंपाउंड एंड कार्बन कंपाउंड पढ़े थे, इसका पार्ट 2 वीडियो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से अगर बोला जाए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम। ठीक है, क्या है IUPAC नेम का एक बहुत ही अच्छा सा डिटेल सा वीडियो हम बना चुके हैं, जिसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम इसको शॉर्टकट में निकालेंगे और जहाँ पर जरूरत पड़ेगा डिटेल वहाँ डिटेल भी बताएंगे। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है IUPAC में, यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। पर इसको समझते हैं, ठीक है, कि सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सेचुरेटेड किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक है, और अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक है, हम ये बहुत अच्छा जानते हैं कि कार्बन या फिर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है IUPAC में किस में आता है, बताओ। IUPAC में किस में आता है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, अगर सिंगल है तो उसको बोलेंगे सेचुरेटेड, क्या बोलेंगे उसको, सेचुरेटेड। और अगर यहाँ पे डबल या ट्रिपल उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोलेंगे। इतना याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, अल्केन होता है, हमको पता है, CnH2 अल्केन है ना। डबल बॉन्ड में अल्कीन, और इसमें क्या होता है, अल्काइन। इसके बारे में अच्छा से वीडियो में बताएं, तो हम यहाँ डिटेल में जाने वाला नहीं है, आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो जानवे करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हुआ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ठीक है। CnH2 भी आप जानवे करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, बेंजीन, बेंजीन का कैसे बनता है, देखो C6H6, मतलब C6H6 नाम का एक क्या होता है यहाँ पे, IUPAC होता है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है यहाँ पे, C6H6 को एक बेंजीन का ही कहते हैं, इसको नाम है बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। याद कर लो, अभी सीधी सी बात, एक को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको याद करने बोल रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनता है फुटबॉल की तरह। ठीक है, तो 6 को C है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक काम करो, अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे, इसमें दुगुना करेंगे 6 दूनी 12, वो सब इसमें नहीं चलता है। ठीक है, तो बेंजीन का C6H6 होगा, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो यहाँ क्या C के को 6 हुआ है ना, तो पहले 4 को C लिखो, 1 2 3 4 लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर से अभी दो जगह खाली बचा ना, ये दोनों के बीच में, एगो यहाँ पे C, एगो यहाँ पे C दे दो। क्लियर, अब इस सब C को ऐसे बॉन्ड से जोड़ दो, 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं, मत है ना। अब यहाँ पे जो है क्या करना है कि आपको जो है सब में एक को हाइड्रोजन जोड़ना, सब में एगो, क्योंकि 6 को हाइड्रोजन सब में को जुटेगा, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट काम करना है, डबल बॉन्ड देना है। कहाँ देना है, तो एगो छोड़ के एगो, मतलब एगो में दिए, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, फिर एगो में देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें देंगे। ठीक है, कंप्लीट, ये हो गया आपका, ये हो गया, क्या हो गया, बेंजीन। क्या बन गया ये, बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। C6H6, इसका नाम याद करना। ठीक है, BENZENE, बेंजीन। ठीक, ओके। ऐसे आप में होगा तो नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पर कि बेंजीन को ऐसे भी दिखाते हैं, ये भी क्या है, बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर आप सोच रहे हैं जब इतना हल्का काम देखो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में यही आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये 12th का चीज़ है, फिर आपको बता दिया। ठीक है, अगर इन द केस आ जाता है तो बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन, ये भी क्या है, बेंजीन। ठीक है, याद हो गया इसको बारे में, नहीं वो नहीं बनाना, कुछ नहीं लिखना, आपको ये नहीं बनाना, आपका नहीं काम में है, आपको ये बना करना है। ठीक है, समझे, बता दिया उसका क्वेश्चन में कभी दे दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनाने सीख गए। ठीक है, दोबारा नहीं बताता हूँ, वीडियो में देख ही लोगे, बढ़ते हैं आगे। तो कार्बन कंपोनेंट्स क्या बोला, 2 प्रकार, एक होता है सेचुरेटेड, क्या होता है, अनसेचुरेटेड। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे सेचुरेटेड क्या बोलता है, यहाँ पे सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये भी चीज, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर नॉट वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, मोर देन रिएक्टिव होता है सेचुरेटेड, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है यहाँ पे। ओके, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिंगल बॉन्ड से, यही करने का मतलब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, पूरा अच्छा हम बता चुके हैं, इसके बारे में जानने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या बोलता है, वाट आर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको क्लासीफाई ये अल्केन, अल्किन लगाने में किया जाता है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब कि अलग है, क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अदर है यहाँ पे, मतलब अलग है। देखो, तो इसमें देखते हैं यहाँ पर कौन डिफरेंट अलग है। देखो, 4 2 8, 2 से 2 ज़्यादा है, 2 से 2 ज़्यादा है, दुगुना से 2 ज़्यादा है, दुगुना से 2 ज़्यादा। ठीक है, इस तीनों जो दुगुना 2 ज़्यादा, सिर्फ दुगुना है, क्या यहाँ पे, मतलब ये क्या, अल्कीनी, क्या यहाँ पे, अल्कीन। वीडियो में अच्छा से बताएं, ये अल्कीन है, ये दोनों क्या है बताओ, ये अल्केन है, अल्केन, अल्केन 2x से 2 ज़्यादा है, तो तीनों अल्किन क्या है, लेकिन अल्किन। ठीक है, तो ये अलग ग्रुप में हो गया। ओके, तो ये अलग है। आगे इसमें से पूछा है, इमेज रिप्रेजेंट द सेचुरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन्स विच ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड, क्या है,
अल्काइन, क्या आता है अल्काइन। है ना, अल्काइन। तो बताओ अल्काइन कौन सा होगा इसमें, ठीक है, यहाँ पे बताओ अल्काइन क्या होगा, अल्केन, अल्कीन, है ना, अल्केन होता है, अल्केन होता है, अल्काइन, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, AOD, है ना। वीडियो में अच्छा से पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कार्बन चेन, कार्बन चेन हमको पता है कितना प्रकार का होता है, पता है यहाँ पे। एक होता है देखो तो स्ट्रेट चेन, तो सीधा, ठीक है। एक होता है ब्रांच, क्या होता है यहाँ पे, ब्रांच, ब्रांच एक बन गया यहाँ पे, ठीक है। एक होता है रिंग, साइक्लो, यहाँ पे रिंग बनाना है, यहाँ पे साइक्लो वाला है, साइकिल बनाना है यहाँ पे, साइक्लो, ठीक है। रिंग वाला को C6H, इसको याद अनसेचुरेटेड, और सेचुरेटेड में एक याद करना C6H12, क्या होता है यहाँ पे, इतना खाली याद करना और कुछ नहीं याद करना, इतना खत्म याद करने बोला कि बेंजीन तो याद करवा दे, सेचुरेटेड क्यों, सेचुरेटेड क्यों, सेचुरेटेड इसको अनसेचुरेटेड, इसको सेचुरेटेड क्यों बोला गया, बताओ, इसको अनसेचुरेटेड, इसको सेचुरेटेड क्यों बोला गया है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अनसेचुरेटेड। तो क्या है अनसेचुरेटेड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन, C6H12, क्या है यहाँ पे, C6H12 साइक्लोहेक्सेन है। 6 को C देकर सब दो जोड़, सब दो ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे ये सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड पर है, और ये क्या यहाँ पे रिंग पे। हम पढ़ रहे हैं कार्बन का चेन 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेट वाला होता है, ब्रांचेड होता है, और यहाँ क्या होता है, साइक्लिक। स्ट्रेट आप देख लिए, ब्रांच में एक ब्रांच यहाँ कहीं भी निकल सकता है ब्रांच, और साइक्लिक मतलब गोल वाला, ठीक है, ये होता है। और भी होता है 3D हो गया, सब तो हो गया कटा, लेकिन इसमें मेन तुम्हारा 3 यहाँ पर होता है। आगे बढ़े यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे, ये तो आपको पता ही है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, कहाँ कैसे यूज होगा सब पता है, ठीक है। ये अच्छा फायदा क्या होगा यहाँ पे बताओ, C कितना है, 4 है, 1 2 3 4 है ना, तो ब्यूट है ना। और यहाँ पे क्या है यहाँ पे बताओ, क्या H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 4 2 8 2 है ना, तो ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसी प्रकार देखो यहाँ C कितना है, देखो 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 को C4 है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इसमें H कितना होना चाहिए बताओ, यहाँ पे कोई आइडिया है, H कितना होना चाहिए यहाँ पर, डबल बॉन्ड मतलब बीच वाला ना, बीच वाला दुगना होता है, तो C4 तो H कितना होगा 8, H कितना होगा 8 है ना। तो ये यहाँ पे 2 ब्यूटेन आप क्यों लिखा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 ब्यूटेन क्यों लिखा, देखो जब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देते हैं यहाँ पर कि C4H8 देखिए यहाँ पे C4H8 है यहाँ पे, तो C4H8 यहाँ पे जब देते हैं C लिखते हैं 4 को, क्या लिखते हैं यहाँ पे 4 को लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिए H दिए, H दिए यहाँ पे सब दिए यहाँ पे, ओके 3 को यहाँ पे हुआ है ना, ये भी दे दो, 3 2 5, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पे इसको दे दो, इसको 4 पूर गया है ना, लेकिन इसको तो पूर नहीं पाया, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे देते हैं और यहाँ दे दिया यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो गया पता है यहाँ पे ब्यूटेन हो गया यहाँ पे, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्यूटेन हुआ यहाँ पे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या होगा ब्यूटेन होगा, या फिर इसे भी देख सकते हैं हम सीधा दुगुना क्या होगा ब्यूटेन होगा, है ना, अल्केन अल्किन, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों दे दिया, 2 तुम्हारा मर्जी, देना है 2 वरना मत दो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा नंबर पर इसे 2 ब्यूटेन दे दिया यहाँ पे, कहते हैं यहाँ पे 2 ब्यूटेन, लेकिन इसमें आपका मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्यूटेन भी ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आगे चल के आपको नंबरिंग भी देना पड़ता है, कहाँ देना पड़ता है तो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पढ़ना है, देखो ये हुआ तो हमारा सिंगल बॉन्ड में मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड में हो गया, यहाँ पे C2H, इसमें 2H होता है, इसमें क्या होता है बताइए, डबल ट्रिपल बॉन्ड, ढाड़िया 2x - 2, इसमें क्या होता है 2x + 2 होता है, यहाँ पे 2 = 2 2x होता है, और यह 2x - 2 होता है, ठीक है। इसको अच्छा से बता चुके हैं इसके बारे में, ये जितना भी सब आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको जूम इसलिए किए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसमें क्या होगा, कभी का आपका स्ट्रक्चर ऐसे भी दे सकता है, कोई जो नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसे ही बोले कि यहाँ पे C2H2 दे देगा, ठीक है, आपको बोले इसका नाम है ना, हो सकता है आपको दे दिया यहाँ पे CH दे दिया, डबल बॉन्ड Cl दे दिया, ठीक है। तो कुल गिनो इसमें कुल क्या 2 C है, C2 हो गया, H क्या हुआ है 2 हो गया, तो आपको ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ में आएगा ना, C2H2 लिख दीजिए, समझ में गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे देखो लंबा इसको गिनते हुए देखो क्या यहाँ दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, फिर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, फिर C, फिर CH2 दे दिया यहाँ पे, फिर CH2 दे दिया, फिर क्या दिया यहाँ पे CH2। तो बताओ इसमें क्या होगा, देखो तो गिनो 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, तो C5, ठीक है। H देखो एगो, ये क्या है 2 है ना, 2 4 6 और 1 कितना हो गया 7, कितना हो गया यहाँ पे 7, H7 क्या हो गया H7, ये नहीं पे है 2 4 6 और 1 7, वही तो बोलिए आप गड़बड़, यहाँ 3 है लास्ट में, ठीक है 3, तो कितना हो गया 8। C5H8 कितना होता है बताइए, 2x से 2 कम है ना, क्या होगा अल्काइन, क्या होगा यहाँ पे अल्काइन। ऐसे में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ये अल्काइन ही होगा,
ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है अल्काइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, पेंटाइन। 5 को है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंटाइन। तो पेंटाइन दे सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया यहाँ पे। आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है आपको एग्जाम में, हो सकता है कंफर्म को एग्जाम में ऐसे ही देगा, तो आपको इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक को अब ये बताए थे कि यहाँ पर जैसे कि हर एक का 3 होता है यहाँ पे, है ना, एथेन का 3 होता है सबका, लेकिन मीथेन का 3 नहीं हो सकता है ना। हम इसको बता चुके हैं आपको कि देखिए CH4 ही होता है, ये नहीं कि होता है CH या C1 हुआ ना, है ना, तो H4 ही हो सकता है यहाँ पे, ये नहीं कि CH2 नहीं हो सकता, एक का दूना 2 होगा ना। ये भी बता, इस टॉपिक को अच्छा बता, आप वीडियो में देख लीजिए, इस टॉपिक को हम सही से बताएं यहाँ पे कि CH2 भी नहीं हो सकता है, हाँ। और CH0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, CH4 ही हो सकता है, तो वही यहाँ पे बताया यहाँ पे। आगे यहाँ बढ़ता है, ठीक है। अब आता है साइक्लोअल्केन, क्या आता है यहाँ पे, साइक्लो। साइक्लो को मतलब सीधा आता है, क्या बनाना है यहाँ पे, एक तरह साइकिल बनाना है ना, देखो साइकिल बनाना है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो इसको एक बार देखो, साइक्लोप्रोपेन क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 ना, तो साइक्लोप्रोपेन बोल देंगे। 3 गो है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोएथेन बोल देंगे। और डबल बोल रहे हैं यहाँ क्या देखो, डबल है ना, इसको क्या बोले बताया, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, 3 गो है पहले, है ना, 3 गो तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है यहाँ पे। और कौन सा बॉन्ड है, अल्काइन, डबल अल्काइन, साइक्लो प्रोपाइन, प्रोपाइन, डबल बॉन्ड है, अल्कीन ना होगा, हाँ, अल्कीन है ना, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 गो है ना, 4 गो यहाँ पे साइक्लो था, ये 4 गो है, ठीक है। तो क्या होगा, इथेन ब्यूटेन है ना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी क्या होगा बताइए, साइक्लो 4 ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बस साइक्लो लगाना साइकिल के लिए, बाकी तो सब ठीक है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब आता है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है यहाँ पे। तो मतलब IUPAC नेमिंग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग पढ़ाई चुके हैं यहाँ पे, जानते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कि किसको क्या बोलते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। ओके, इसका कुछ रूल्स है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, रूल्स, ठीक है। तो रूल्स में क्या होगा, कभी लंबा चेन आपको मिलेगा ना आपको यहाँ पे, ठीक है, आप कारण कभी लंबा चेन मिलेगा, तो आपको सबसे पहले क्या देखना, लंबा चेन को देखना, क्या देखना यहाँ पे, ये बाद में यहाँ सबसे पहले लंबा रास्ता आपको देखना कि कहाँ से कहाँ लंबा रास्ता हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये बोलेगा यहाँ पे। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये तो आप अच्छा से आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, बस इसका क्या डेफिनेशन इसको पढ़, ठीक है। होता है फंक्शनल ग्रुप बोलता है कि प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रीडिसेंस ऑफ मॉडिफाई एंड सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है यहाँ पे। मतलब एक तरह से सफिक्स और प्रीफिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, क्या करता है यहाँ पे, मॉडिफाई। जैसे ऑल लगा दिया, इथेनॉल, है ना, तो ऑल किस लिए होता है, अल्कोहल के लिए होता है, 1 होता है कीटोन के लिए, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, किस में क्या लगता है यहाँ पे, तो वही यहाँ बता, ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। बोलता है इफ अ फंक्शनल ग्रुप सफिक्स स्टार्ट विथ वोवेल ए, ठीक है, तो फाइनल ई, ठीक है, तो कार्बन चेन इज ड्रॉप्ड। कार्बन चेन क्या होता है, रुक जाता है, कार्बन चेन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन, अगर लास्ट में ई आ गया, क्या यहाँ पे ए, और इसमें क्या आ गया, कीटोन, तो बीकॉन क्या हो जाएगा बताइए, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा। अगर अच्छा ये तो फालतू लॉजिक पता नहीं क्यों दिए हैं, आप जरूरत नहीं देने का, हटाओ सबको, ठीक है। इफ कार्बन चेन unsaturated then the final ANE in the name of, इस आएगा नहीं फालतू, ठीक है। आपको ये कहाँ क्या यूज होता है, कहाँ पे ENE यूज होता है, कहाँ पे INE यूज होता है, ये सब हम आपको रूल्स में बता चुके हैं, यहाँ सब कुछ भी याद करने दो, तो यहाँ ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन याद कीजिएगा। आगे यहाँ पर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, आपको ये बात हम बता चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल का बता चुके, अल्कोहल क्या होता है बताइए, OH होता है अल्कोहल का, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, अल्कोहल हो गया, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना यहाँ पे जो भी है, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, फिर आ जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पे, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। इसका सब में सफिक्स भी आपको जोड़ने क्या है, इसको नॉल लगाते हैं, इसमें नल लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, इसमें ईथर लगाते हैं, नॉन लगाते हैं, ठीक है। इसके बारे में अच्छा से आपको बता चुके, ठीक है। ये दोनों आपको नहीं बताए, यहाँ तक आपको बता चुके हैं कैसे कैसे यूज करना है, बता चुके हैं ना, तो वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग हेलो ग्रुप भी पढ़ेंगे। हेलो ग्रुप क्या होता है आपको बता चुके थे। देखो हेलो ग्रुप क्या होता है कि किसी भी चीज़ में मान लो यहाँ पे ना Cl अगर है, Br अगर F है, या फिर I, चार यही 4 गो हेलो होता है, क्या होता है, हेलो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया आपको, ठीक है, यहाँ पर CH3 दे दिया, Cl क्या दिया यहाँ पे, CH3 Cl दे दिया, ओके। या फिर आपको बोला CH3 Cl, सही तो बोले यहाँ पे, C हो गया यहाँ पे ना, 1H 2H 3H, ठीक है। यहाँ पे Cl ले लिया, तो Cl को क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्लोरो, क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्लोरो। और यहाँ क्या बताओ, मीथेन है, क्लोरो मीथेन, क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरो मीथेन हो जाएगा। ओके, हेलो ग्रुप के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे, इसमें बताएगा। तो आगे यहाँ बढ़ते हैं। तो पहले चलो पहले ये हेलो हल्कन दे ही दिया, तो चलो इसी को शुरू करते हैं, सबसे अच्छा बात ये रहेगा, ठीक है। हेलो हल्कन यहाँ पर हम यहाँ पे लिखे भी हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हेलो को ही पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हेलो ग्रुप में 4 गो होता है यहाँ पे, ठीक है। IUPAC रूल्स फॉर हेलोजन। हेलोजन के रूल्स क्या होता है, ठीक है। हेलोजन के रूल्स ये होता है कि सबसे पहले आपको लंबा चेन देखना, क्या देखना है यहाँ पे बताओ,
लंबा चेन। हेलोजन के लिए क्या देखना सबसे पहले? लंबा चेन देखना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसका रूल्स पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे C2H5 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे? आयोडो इथेन। अब आयोडो इथेन इसको क्यों बोला जाता है इसको देखते हैं। आपको देखिए C2H5 है ना, यहाँ पे C2 देखो, C दो को यहाँ पे हो गया, ठीक है। H5 यहाँ पे हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, Cl आ जाएगा यहाँ पे, आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। यहाँ पे ये आयोडो बोला तो आई हो जाएगा, ठीक है। आयोडो बोला तो आई, ओके। यहाँ पे ये ऐसे करके, ठीक है। चूंकि ये क्या है बताइए, अगर ये नहीं था, इसको हम कल बताया था आपको, क्या बताया था आपको कि अगर ये नहीं था क्या था? C2H6 होता है। C2H6 किसका होता है बताइए? C2H6 किसका होगा? दुगना से 2 ज़्यादा है ना, तो या 2 है एथेन, क्या हो जाएगा? एथेन है ना, एथेन। लेकिन ऐसे पे क्या लगा हुआ है? आई मतलब आयोडो, क्या लगा? आयोडो। तो क्या बोलेंगे इसको? आयोडो एथेन। क्या बोलेंगे इसको? आयोडो। इसमें कोई नंबरिंग नहीं हुआ, नंबरिंग इसमें लास्ट में, क्या चीज में? लास्ट में। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे ले जाते, ठीक है। यहाँ पे दे रहे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे चौथा, यहाँ पे सी पे, इस पे दे दिया आपका, Cl दे दिया और यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इसमें सब में H है, तो ध्यान रखिए क्या यहाँ सब H है, क्या यहाँ पे H है। दे देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे आई कहाँ लिखा हुआ जो हम लोग को पता चलेगा आइडो है ये? हाँ, हम यहाँ पे लिखे आयोडो, यहाँ दे दे क्लोरो, ठीक है। तो Cl क्लोरो आयोडो एक ही चीज़, आप समझ याद है, ठीक है। कुछ भी जो क्लोरो होगा, क्लोरो आई होगा तो आयोडो, यहाँ पे आई भी दे सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन में गलती हो गया था, ये से विंडो लगा के। ओके। तो रूल्स को समझ लो, ठीक है। पहला बता दिया आपको, अगर सबसे लास्ट में रहा तो लास्ट में सीधा क्लोरो लगा तो कुछ नहीं ना, जैसे कि जो भी इथेन हो गया तो आयोडो इथेन, क्लोरो इथेन है ना, फ्लोरो इथेन, जो भी होगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में समझ में आ गया ना पे, ओके। अगर बीच में हो तो क्या? बीच में हो तो क्या, इसको समझे, ठीक है। क्योंकि यहाँ लास्ट में था, अगर ये लास्ट में होता क्या होता है इसमें? चलो एक बार बात, मान ली H एक यहाँ रहता और यहाँ दे देता Cl, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें कोई नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को C है, C5, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन है ना। और यहाँ पे 1 2 3, 3 2 5 2 7 2 9 2 1 11 और 1 12 है ना। तो दुगना से 2 ज़्यादा है, दोगुना से क्या है? हाइड्रोजन दुगना से 2 जाएगा, तो अल्केन हो जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपेन। तो यहाँ क्या देते हैं? सीधा क्लोरोप्रोपेन। क्या देते हैं यहाँ पे? क्लोरो। क्या देते हैं यहाँ पे? क्लोरोप्रोपेन। सॉरी, यहाँ क्लोरोपेंटेन, 5 का पेंटेन, क्लोरोपेंटेन। क्या देते हैं यहाँ पे? क्लोरोपेंटेन, सीधा देते हैं। लेकिन यहाँ पे दे दिया Cl, कहाँ दे दिया? यहाँ पे Cl यहाँ दे दिया, तो आप अब उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। अब आपको करना पड़ेगा नंबरिंग, और ये नंबरिंग को हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर बीच में आता है, कहीं भी आता है बीच में, तो आपको नंबरिंग देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो नंबरिंग कैसे देंगे? देखो यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। या फिर ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, कैसे गिनेंगे? मियाँ की तरह गिनेंगे कि हिंदू की तरह गिनेंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जिधर से ये पास पड़े उधर से गिनिए। इधर से पास पड़ेगा 1 2 3 4, या इधर से पड़ेगा 1 2 2 पे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इधर से पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? इधर से। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बताइए? इसका नाम क्या आ जाएगा बताइए? 2, क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्लोरो। और कितना पेंटेन था? तो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। क्या हो गया पता यहाँ पे? 2 क्लोरो पेंटेन। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 पता है, इसलिए क्या होगा 2। अगर यहाँ आएगा तो क्या बोलते हैं आप बताइए? 2 आयोडो पेंटेन। अगर यहाँ तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? 2 फ्लोरो पेंटेन, है ना। अगर यहाँ बी आर तो क्या बोलते हैं बताओ? 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। पेंटेन आपको समझ में आ गया कितना नंबर पे? 2 पे है, ठीक है। इस तरह से, ओके। चलिए अब आपको बताइए इसका क्या होगा, बताइए जल्दी से। C2H3 दे दिया यहाँ पे, जबकि C2H5 Cl है, तो C2H5 Cl, ठीक है। यहाँ पे तो C2H5 Cl क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्योंकि Cl लास्ट में आ रहा है तो कोई टूटा की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई टूटा का यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा बताइए? सीधा क्या हो जाएगा बताइए? क्लोरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लोरो। और C2 गया क्या हो जाएगा? इथेन। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नहीं, C2H3 है ना, यहाँ पर सब रूल्स लगाएंगे। C2H3Cl, C2H3Cl, ठीक है। Cl को भी एक ऐसे मान लेंगे, मतलब क्या है यहाँ बताओ? मतलब क्या? C2H4। C2H4 किसका होता है? सीधा दुगना, क्या दुगना है ना, तो अल्केन अल्कीन। क्या हो गया यहाँ पे? अल्कीन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्कीन। यहाँ तो इथिन का है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथिन। पहले इथिन लिख लो यहाँ पे, ETHEN, इथिन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, इससे फिर लास्ट में क्या होगा बताइए? सिर्फ क्लोरो इथिन। क्या हो जाएगा पता? क्लोरो इथिन। बात खत्म, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबरिंग की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरो इथिन हो जाएगा। इथिन दे गलती से होगा, इथिन, ठीक है। क्लोरो इथिन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बी आर तो क्या होता है बताइए? ब्रोमो इथिन। अगर यहाँ फिर क्या होता है बताइए? फ्लोरो इथिन। बस आई था तो क्या होता? आयोडो इथिन, ठीक है। ये पहला टैब इसमें सबसे लास्ट में, किसमें है? सबसे लास्ट में, सबसे शुरू में रहेगा। फिर भी आपको कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखा आपको नंबरिंग वाला, तब देखते हैं आप। देखो यहाँ पे नंबरिंग वाला दिया आप, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे? नंबरिंग वाला में क्या होगा कि आपको जो है क्वेश्चन में लगे, आप अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तब तो आपको सिंपल है, लास्ट में Cl दिख रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन आपको अगर स्ट्रक्चर बना दिया, क्या दिया? स्ट्रक्चर बना के दिया ऐसे, ठीक है। इसमें देगा आपको CH3
ठीक है, CH3 और यहाँ पे दे दिया आपको Cl ऐसे दे दिया आप करके, ठीक है, यहाँ पे फिर CH3 दे दिया। ऐसे देगा ये, आपको ऐसे नहीं देगा लिख करके। अगर ऐसे सिंपल दे दे तो बहुत सिंपल, लास्ट में क्लोरो आप लगा सकते हैं, आप तो कहीं भी लगा सकते हैं इसमें ना, जैसे कि यहाँ लास्ट में था, ठीक है, हमको नंबरिंग नहीं दिया है, हम नंबरिंग नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग दिखा दिया है जानबूझ के। क्या दिखा दिया है? नंबरिंग दिखा दिया, आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो बताइए इधर से 1 2 गिनेंगे, इधर से 1 2 गिनेंगे, किधर से गिनेंगे? किधर से गिनेंगे? समानता है ना, यहाँ पे 2 है ना। तो क्या है बताइए, पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, नंबरिंग को मारिए गोली, है ना, या फिर नंबरिंग लिखिए, ये 2 पे है तो 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो, पहले काम खत्म। ओके, अब यार इथेन मिथेन कैसे पता चलेगा? तो कुल सी गिन लो, क्या सी? 1 2 3 सी है, तो क्या हो जाएगा? इथेन मिथेन प्रोपेन, प्रोपेन। अब यहाँ पे प्रोपेन है कि प्रोपिन प्रोपाइन कैसे पता चलेगा? एच का संख्या, एच कितना देखो, 3 गो और 3 6 गो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी तो 1 एच होगा ना, सॉरी यहाँ पे CH होगा यहाँ पे, सॉरी है ना। तो क्या हो गया देखो, 3 हो गया, 1 4 हो गया, और कितना यहाँ पे 3 3 6 1 7 हुआ ना, और एक इसको भी गिनेंगे ना, गिनना पर ई भी एच की जगह पे होता है, याद रखो, भूलो मत, एच की जगह भी होता है ना। तो मतलब क्या है मेरा बताइए, मन में बोलेंगे C3 है, और कितना है बताइए 308 है, तो दूसरा से 2 ज़्यादा है ना, दूसरा से कितना है 2 ज़्यादा, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, क्या हो जाएगा? अल्केन, अल्केन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथेन मिथेन प्रोपेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 गो सी है ना, तो क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, है ना यहाँ पे 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। चलिए एक देता हूँ, आप खुद से बनाइएगा, हमको बताइएगा, ठीक है। आप चलिए पहले हम फिर ऐसे, मतलब पहले ऐसे फिर हम इसका बनाइए। इसका मतलब समझ आप, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये CH है, ये CH2 रहेगा, CH2 रहेगा, ये CH रहेगा, ये CH2 रहेगा, CH3 रहेगा, ठीक है। अब बताइए इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अंक, क्योंकि बीच में तो कोई अंक लिखना पड़ेगा आपको, तो अंक क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 या फिर 1 2 3, क्या लिखिएगा? 3 में क्या लिखिएगा फिर? आई क्या है? आइडो। इतना काम खत्म, इतना काम खत्म। आगे देखते हैं आगे क्या गिना, सी है ना, सी गिनिए। चलिए एक रफ में लिखिए, सी क्या बताइए यहाँ पे, सी कितना आ गया? 3 3 6, सी 6 है। एच कितना है? गिनो यहाँ पे, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12 है ना, 1 13 और 1 14। ये भी एच में ही आएगा, ठीक है ना, एच की जगह लेगा एच में आएगा। 6 12 प्लस 2 प्रोपे, ये 6 और 8 हो जाएगा। अल्केन में है ना, अल्केन में। तो क्या बताइए 6 में क्या होगा? हेक्स। क्या होता है यहाँ पे? हेक्स, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। 3 आइडो हेक्सेन। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ, अभी तक हम क्या सिखा चुका, अभी हम हेलो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हेलो। हेलो में सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर लास्ट में रहा तो कोई नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच में रहा तो नंबरिंग देने की जरूरत है। लेकिन हेलो के लिए यहाँ पे 2 गो रूल लिखाएगा, एक और रूल अब बताते हैं इसमें। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ दे दिया आपको BR, क्या दे दिया? यहाँ BR। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे। चलो BR से पहले हो सकता है आपको कि यहाँ पे आपको ऐसे दे दे, यहाँ पर ये ऐसे दिया ना, और एक यहाँ पर और आपको दे दे यहाँ पर। चलिए यहीं पे देते हैं, यहाँ पे एक और आई दे दिया, तब 2 आई दे दिया। अब क्या होगा? दिमाग से क्वेश्चन देखते रहिए, सब क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, समझते हैं। ओके ओके। सबसे पहले 2 को दिया, तो सबसे पहले शुरू किधर से? इधर नजदीक पड़ा, इधर 1 के पे आ गया, अब इधर से 1 के आ गया ना यहाँ पे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 पर कितना पड़े यहाँ पे, अगर इधर से गिनेंगे कितना आएगा? 1 2 3 4, तो क्या होगा? 1,4। क्या होगा यहाँ पे? 2,4 ना, ये 2। अच्छा हाँ 2 पे, सॉरी हाँ, क्या होगा यहाँ पे? 2,4। दोनों क्या आइडो है? क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पे, क्या लिखेंगे? आइडो नहीं, डाई आइडो। क्या को है? डाई आइडो। उसके बाद जानवे करते हैं क्या होगा यहाँ पे? पेंटेन। 2,3 डाइडो पेंटेन। लेकिन यहाँ पे 15 बन जाएगा ना? क्या चीज़? 15 बन जाएगा ना? नहीं मतलब ये एक वर्ड कम कर देगा आपको इसके देने के लिए अच्छा स्ट्रक्चर में, ठीक है। 2,3 डाइडो पेंटेन, समझ गया? अच्छा ठीक है। आपको जो हम बार बार यहाँ पे एच गिनवाने की जरूरत भी नहीं, पूछो क्यों? स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड है तो कभी अल्केन, अगर सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड क्या होगा यहाँ पे? अल्केन। कहीं भी आपको एच गिनने के जो ऐसा गिनवा है ना आपको कि इसमें 2 हो गया, इसमें देखो एच है 3 गो है 4, क्यों गिनना? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हर एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा? अल्केन ही होगा। बस गिनिए 1 2 3 4 5, क्या होगा? 3 3 6 गो है ना, 6 गो था ना, तो डाई हेक्सेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे?
हेक्सेन। अगर कहीं पे डबल देता तब क्या होता है यहाँ पे? हेक्सीन। ट्रिपल होता है क्या होता है यहाँ पे बता? हेक्साइन, है ना। सीधा स्ट्रक्चर दे दिया तो आपको एच भी गिनने की जरूरत है, सीधा सी गिनिए और बॉन्ड से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लिप बॉन्ड से पता चल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। रूल नंबर 2 क्या पढ़े? अगर दो गड़े क्या रहे? दो गड़े थे डाई, क्या लिखा था? डाई। और जैसे नंबरिंग कम लगे उधर शुरू करेंगे तो 2,4 डाई आइडो हेक्सेन, ठीक है। इस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए बताइए, हमने कुछ बोलने वाले थे, बताइए। सबसे पहले 3, भाई बेवकूफ वाला काम कर दे, सबसे इधर ना पढ़े ना। 2 कॉमा का होगा ना, 2, 4 2,4 और कितना सी है? 1 2 3। अरे इसका नाम लिखना है 2,4 क्या? ब्रोमो। ब्रोमो, ठीक है। गलत हो गया, गलत हो गया। डाइब्रोमो। डाइब्रोमो 2 गो है तो डाइब्रोमो, हाँ डाइब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 6 है ना तो हेक्स। 6 और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स और एन, सिंगल बॉन्ड और एन है क्या? यहाँ बताइए यहाँ पे हेक्सेन, काम खत्म। 2,3 डाइब्रोमो हेक्सेन, ये हो गया। इस टाइप को नोट कर लीजिएगा एक पेज में, ठीक है, कि यहाँ पे इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का 10 क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ओके, समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए कुछ होमवर्क लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। क्लियर यहाँ पे होगा? 2 होमवर्क ले लें, 2 नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका सर। अभी हम रोल नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा यहाँ पे देखो। अब एक ही में 2 को दे दिया यहाँ पे, क्या दे दिया? 2 हेलोजन दे दिया ना, Br भी दे, I भी दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा? नंबरिंग किधर से करेंगे? सबसे पहले बात 1 2 3 क्या इधर से करेंगे? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पास पड़ रहा है जी, नहीं। याद रखो रूल, नंबरिंग से ज़्यादा महत्व इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का होता है। किसका होता है? अल्फ़ाबेटिकल। बी पहले आता है कि आई पहले आता है? पहले बी आता है, पहले बी लिखेंगे। उसमें सिर्फ आई था तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं था ना, सिर्फ आई था, आई बी था, बी आर तो आर है ना, समझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूल में लिखाएगा। पहला रूल यही लिखाएगा कि सबसे पहले क्या? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखिए, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है तो क्या देखिए? तब देखिए असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम किधर से पड़ा, ठीक है। यहाँ पे 2 रूल यही रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ क्या होगा बताइए? यहाँ हो जाएगा आपको 3 ब्रोमो, फिर 2 कहाँ से? 1 2 3 इधर के 1 2 3 4 5 6 6 आइडो, ठीक है, हो गया। अब बता रही 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा? 7 हेप्टेन। अच्छा अल्केन ही क्यों होगा? अल्किन क्यों होगा बता यहाँ पे? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। अब आ रहा है बात समझ में? और क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, बौखना मत वहाँ पे। CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH3 एच को गिनने नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एन हो जाएगा क्या को है वो गिनना है, ठीक है, कोई बौखना मत, ठीक है। यहाँ पे आपका हेलोजन का खत्म हो जाता है, ठीक है। सारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप सब मान सकते हैं। आप इसका क्या बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे से गिनेंगे 2 को Br है ना, तो अल्फाबेटिकल का मतलब यहाँ पे तो क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो और क्या होगा? 1 2 3 है, क्या होगा बताइए? प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होगा बताइए? इसमें क्या होगा बताइए? 2 अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल देखना पड़ेगा। बी है ना तो क्या है? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। उसका 1 2 3 है ना, क्या होगा? प्रोपेन, इथेन मिथेन प्रोपेन, बस क्लियर यहाँ पर गया। इसको देखते 3 गो यहाँ पे देखो है ना। तो पहले बी फिर सी फिर आई ना, है ना। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आइडो 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर? खोपड़ी में बात घुसा कि नहीं घुसा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा पूरा आपका सिर्फ हेलोजन ग्रुप हुआ आपका फिनिश, ठीक है। अभी आपका अल्कोहल ये सब बाकी, ये तीनों बता चुके हैं, कम से कम ये दोनों बाकी है, ठीक है। आपका अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल आपको बता ही चुके हैं, हम अच्छा डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे सी भी दे दिया आपको, ओ एच दे दिया, क्या दिया यहाँ पे? ओ एच दे दिया। इसमें आपको रहेगा यहाँ पे CH3 रहेगा, ठीक है, CH2 रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, इसे ओ एच दे दिया यहाँ पे, ठीक है। जब मैं सिर्फ ओ एच दिया, क्या दिया यहाँ पे? ओ एच, तो क्या होगा? अल्कोहल है। अल्कोहल में सफेद क्या लगता है? OL, क्या लगता है यहाँ पे? OL। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 गो क्या होगा? ब्यूटेन, क्या होगा बता? ब्यूटेन, क्या देंगे यहाँ पे? ब्यूटेन, और इसमें नॉल, क्या होगा? ब्यूटेनॉल, क्या जाएगा यहाँ पे?
ब्यूटेनॉल। ओके, अगर इसी में से रहता तब क्या करते हैं यहाँ पर दुगना, तो यहाँ पे से है ना दे दिया यहाँ पे CH3 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे CH3 दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया CH दे दिया, फिर डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर CH दे दिया यहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे दे दिया आपको OH दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, कौन है, डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, ये इन हो जाएगा है ना, 1 2 3 4 ब्यूटीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटीन, और ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटीन है, BUTENOL है ना, ब्यूटीनॉल क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटीनॉल हो जाएगा। इसमें नंबरिंग का ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि अगर ये नंबर बस सेम है, अगर आप क्लोरोलासा सीख ली, ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल नहीं होता, क्या होता है इसमें अल्फ़ाबेटिकल सिर्फ क्लोरोलाम होता है, वो ऐसे हेलोजन में होता है, ठीक है, और किसी में अल्फ़ाबेटिकल नहीं होता, ठीक है, कोई भी ग्रुप में नहीं होगा, बस रूल सेम है। रूल क्या है, सेम, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल रूल क्या है, सिंपल। अगर एच यहाँ आता क्या आता है यहाँ पे, ओ एच यहाँ आता तो क्या लिखते हैं बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। अगर ओ एच यहाँ आता तो क्या लिखते हैं, तो फिर 2 1 2 यहाँ से है ना, यहाँ से 1 2 2 क्या होगा बताइए, अल्कोहल है ना। हाँ बस वही 2 है ना, वही क्या हो जाएगा पर वही जो है क्या होगा 1 2 3 4 क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। बस यहाँ पे आपको 2 देना भी आवश्यकता नहीं है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। अगला है एल्डिहाइड, क्या रहेगा एल्डिहाइड, इसके लास्ट में रहता है CHO, क्या रहेगा यहाँ पे देखिए CH3CHO, C2H5CHO, ठीक है, C3 है ना H7CHO, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे समझ मारिएगा, ठीक है। आपको ये पहचानना बेहद जरूरी है कि CHO है कि OH का किसका है ना, ये बहुत कन्फ्यूजन है, ये दोनों का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देगा आपको, ठीक है, CH3OH, तो क्या है यहाँ पे OH है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे है ना, OH है यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको देगा यहाँ पे C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब कभी आपको ऐसे देता है ना तब आप हो जाते हैं कन्फ्यूज, ठीक है, जैसे यहाँ पे देगा यहाँ पे CH3C है ना, यहाँ पे OH, फिर CH2, ठीक है, यहाँ फिर CH3 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ना, यहाँ क्या है, यहाँ पे OH है। अल्कोहल में OH क्या रहता है, साथ में रहता है, लेकिन यहाँ पे एथेनॉइक में OH साथ में रहता है। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला सीख सकते हैं, है ना, देखिए OH में O और H रहेगा, है ना, CHO में C डबल बॉन्ड H, बस हल्का सा अंतर, C डबल बॉन्ड H, इसमें क्या है C डबल बॉन्ड OH, क्या है फिर से अंतर बताइए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड H रहेगा, इसमें क्या है C डबल बॉन्ड OH, क्या रहेगा यहाँ पे OH, ये दोनों अंतर है यहाँ पे, इसमें खाली OH रहेगा बस, इसमें क्या रहेगा C पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, इसमें C पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, बात खत्म, ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं इसको, ठीक है, तीनों में अंतर इस तरह से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर दिया सिंपल लिखा था तो देख लीजिएगा HO है CHO तो साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है, सिंपल अगर ऐसे देगा C2H5 COOH देगा तब तो सिंपल से COH दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसे दिया कि C2H5 C डबल बॉन्ड OH ऐसे दिया तब क्या कीजिएगा, तो दूगो कहाँ आ गया, दूगो हो गया, इसमें क्या हुआ, देखो इसमें एक O है तो एक है, इसमें क्या हुआ है दूगो, तो कितना दूगो हो गया ना, तब समझना अच्छा डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एथेनोइक एसिड हो गया। और जोड़ने का तरीका आपको हम बता ही चुके हैं कैसे जोड़ना है, बता चुके हैं वीडियो में, तो इसमें हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, 1 2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद निकलेंगे, ठीक है। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे दे दिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ जो पिछला वीडियो में हम गलती कर दिए थे उसको अभी सुधार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिछला वीडियो में गलती ये कर दिए थे कि आपको बोले थे क्या कि इसमें क्या C है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो C 2 गो है, नहीं यही हम गलती कर दिए थे, फंक्शनल ग्रुप आपको तीनों देखना होगा, क्या 3 गो C है, कितना C है, इस C को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, कितना C हो गया यहाँ पे 3 गो C है, माना ये फंक्शनल ग्रुप का C है लेकिन आपको इसको भी गिनना पड़ेगा, तो 1 2 3, अब क्या हो जाएगा एथेन को क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, क्या हो जाएगा पे प्रोपेन, चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसको डबल बॉन्ड मत गिन लेना, C पर डबल बॉन्ड तब अल्कीन में आएगा, ठीक है, O पे है ना उसके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा पे बताइए प्रोपेन, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ प्रोपेन है ना, और यहाँ क्या है यहाँ पे बताओ ओइक एसिड, क्या है ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा बताइए प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा यहाँ पे ऐसी अगर ऐसा नहीं होता तब क्या करते, यहाँ पे सिर्फ OH होता है, हाँ ऐसे करके यहाँ ऐसे रहता तब, आप बताइए अब क्या हो गया बताइए, यहाँ पर एक ही को दोनों देखो CHO में CHO क्या यहाँ पे CHO है, साफ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे CHO है ना, तो CHO किसका होता है बताइए एल्डिहाइड का, क्या था नल, क्या यहाँ पे होता प्रोपेनल, क्या यहाँ पे प्रोपेनल, क्या यहाँ पे प्रोपेनल। अच्छा यहाँ पे CU नहीं होता तब यहाँ सिर्फ OH रहता तब क्या होता है यहाँ पे अल्कोहल है ना, तो क्या हो जाता है प्रोपेनॉल, क्या यहाँ पे प्रोपेनॉल, क्लियर, ठीक है ठीक है।
अब OH क्या होता है कि OH बीच में भी आ सकता है, कहीं पर साइड में भी आ सकता है। ठीक, चलिए हम बता रहे हैं आपको, OH बीच में आ सकता है, साइड में आ सकता है, ये दोनों सिर्फ साइड में सकता है। ये दोनों कहाँ हो सकता है? सिर्फ साइड में। फिर से बोलो, ये दोनों सिर्फ साइड में, और ये दोनों सिर्फ बीच में, ये दोनों सिर्फ बीच में और कहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, CH3O C2H5 इसी बीच में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए। यहाँ पे देखो CH3 क्या दिया यहाँ पे, CH3O दिया, फिर C2H5 क्या दिया यहाँ पे बताइए, C2H5 है ना, तो CH देगा, CH3 देगा यहाँ पे, इससे देगा यहाँ पे। ओके, तो क्या देखो यहाँ पे एक, ये कितना भाग गया, 1 2 3, या फिर किस पे 2 पे आ गया ना, क्या होगा 2, फिर इसका 1 हाँ 2 3 3 हो गया, क्या हो गया, ड्रॉप। हाँ। उसके ईथर को तुम लोग सिलेबस नहीं, ईथर को नहीं हटा देते हैं, ठीक है, बताया नहीं है, फालतू तुम नहीं दिमाग आने का, ठीक है। ओके, ये देखो कीटोन क्या आता है, कीटोन जो है बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन ये हमेशा लास्ट में, एल्डिहाइड किसे है, लास्ट में। ये क्या आता है हमेशा बीच में, क्या रहेगा हमेशा, CO बीच में, हमेशा C कहाँ रहेगा आपका, बीच में। देखते हैं आप, देखो कीटोन का दिया है कि नहीं, देखो इसका कैसे देगा आपको, C डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ पे। बस ये दोनों में एक ही अंतर है ना, देखो हम बताते हैं अंतर क्या, देखो C इसे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों में अंतर क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया अब एल्डिहाइड, क्योंकि लास्ट में डबल बॉन्ड, अगर O पे डबल, C पे डबल बॉन्ड, O लास्ट में हो तो क्या होगा, एल्डिहाइड। लास्ट या शुरू में रहेगा क्या होगा, एल्डिहाइड। फिर से बोलो, H तो रहेगा ही, H तो सब है, वो तो रहेगा ही। ये लास्ट में तो क्या होगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। क्या बोलेंगे इसको, कीटोन। इसमें क्या लगता है हमेशा, नॉन। हमेशा क्या लगता है यहाँ पे, नॉन। और रूल बिल्कुल वही सेम, ठीक है। बताओ 1 2 या 1 2 3 क्या लेंगे, 2, तो 2 है ना, और 1 2 3 4 क्या होगा, ब्यूटेनॉन। क्या लेंगे यहाँ पे, ब्यूटेनॉन। बहुत सिंपल, 2 ब्यूटेनॉन। कोई दिक्कत है ना, यही है। ये हो गया आपका पूरा ये खत्म, ठीक है। अब आता है आपको एक लास्ट अल्काइल ग्रुप। क्या आता है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप, बस, ठीक है। हेलोजन हो गया खत्म, ये सब खत्म हो गया। अगर इतना सीख गया तो भी हल्का, ये रूल वही है, सेम ही, बिल्कुल सेम रूल है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम रूल है। अल्काइल ग्रुप होता है लंबा चेन होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप के लिए आपको ये याद रखना है कि रूल नंबर 1 कि हमेशा लंबा चेन लेना। सी का क्या लेना है, हमेशा लंबा चेन लेना है। देखो समझाते हैं कैसे, देखो जैसे कि आप दे दिया यहाँ पे सी दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे आपको निकाल दिया एगो सी यहाँ पे, एगो सी यहाँ पे दे दिया। इसको अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल। अगर एगो सी है तो मिथाइल। फिर से बोलो, अल्काइल। क्या इसको कौन सा ग्रुप बोलता है, अगर सी में से कोई ब्रांच निकले सी का ही, फिर से बोलो, सी में से कोई सी का ही ब्रांच है, इसको अल्काइल। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल। तो 1 रहा तो मिथाइल, 2 रहा तो इथाइल, 3 रहा तो प्रोपाइल, 4 रहा तो ब्यूटाइल, 5 रहा तो पेंटाइल। उतना नहीं आएगा, एक बहुत हो गया आपके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेथाइल। क्या जगह पे, मेथाइल। आइल है, क्या जाएगा, मेथाइल, ठीक है। तो नंबरिंग सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बताओ क्या है, सबसे लंबा चेन कार्बन खोजो। देखो सबसे लंबा ऐसे करके है, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4, ये लंबा हो सकता है क्या, या फिर 1 2 3 4 5, ये लंबा हो सकता है। कौन लंबा होगा सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा तो यही ना है, 6 भी लगता है सबसे लंबा है, तो यही ले लेंगे। ये बेस रहेगा, क्या रहेगा, बेस। तो पता बेस पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 को है ना, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा गिनेंगे किधर, इधर से किधर से, इधर 2, इधर से 3 को, इधर से क्या है 3 को, दोनों बगले है ना, सेम है ना। क्या लेंगे दोनों कैसे, इसका क्या बताइए, क्या लेंगे इधर बताइए, यहाँ पे 1 2 3 4 क्या लेंगे बताइए, 3,4 क्या लेंगे, 3,4। के को मिथाइल है तो क्या होगा, डाई मिथाइल। क्या होगा यहाँ पे, डाई मिथाइल। सिंगल बॉन्ड है, डाइमीथेन ना होगा। यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखते हैं। ये जो है नीचे जो आया ना, ये नीचे वाला है ना, ये ब्रांच ना, इसको मिथाइल, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, अल्काइल। फिर से बोलते हैं, कार्बन का मेन चेन में कहीं भी चेन निकले नीचे, वो क्या आता है, अल्काइल ग्रुप। क्या आता है, उसमें कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं दिखता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 है तो मिथाइल, 2 है तो एथाइल, 3 है तो, अरे 3 को प्रोप होता है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल। लेकिन आपको बस एक ही को रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक है ना, यहाँ पर सी एक है ना, क्या होगा 2 3,4 क्या होगा यहाँ पर, 3,4 डाई मिथाइल। क्या 1 2 3 4 5 हेक्सेन हो गया। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन खोजना। क्या खोजना है, लंबा चेन। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लंबा चेन हो सकता है क्या, या फिर ऐसे गिनो 1 2 3 4 5, कौन सा लंबा चेन है, दोनों दोनों बराबर है। तो सीधा ला लेंगे, क्या लेंगे, उल्टा लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे
तो बताओ 1 2 3 या फिर 1 2 3 किधर से लेंगे, दोनों एक ही है ना। तो 3 ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 का क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, मिथाइल के एथाइल, है। इथाइल, 2 इथाइल, क्या लेंगे यहाँ पे 3 था 3 इथाइल, क्या लेंगे यहाँ पे इथाइल, उसका बाद 1 2 3 4 5 पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, कोई दिक्कत। चलिए और लेते हैं, ऐसे दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या बोलता है, कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला। लंबा चेन कौन सा हो गया, 7। 7। तो मतलब ये हो जाएगा, अब ऐसे मुड़ जाना है, मतलब रास्ता मुड़ जाना है, ठीक है। तो 7 हो गया ना, तो 7 को अगर ई हो जाएगा, ई होगा अपना सब रास्ता निकल, गली निकल गया, ठीक है। गली के माँ पाता है, देखो 1 2 3 चौथा पाता है, इधर गिनते थे 1 2 3 चौथे पाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या जगह बताइए 4, क्या जगह पे 4, के गो यहाँ पे 2 गो इथाइल है ना, क्या जगह पे इथाइल, 4 इथाइल, उसके बाद के गो 1 2 3 4 7 गो है ना, क्या हो जाएगा पता, हेप्टेन। काम खत्म, इतना हल्का तो है, हो गया खत्म। IUPAC नेमिंग यहीं पे हो गया आपका फिनिश, अब कुछ नहीं एक्स्ट्रा, सब बता दिए, ठीक है। चलिए अब कुछ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे। C3H8, क्या यहाँ पे C3H8, तो सिंपल बात है, कोई कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्या होगा बताइए, प्रोपेन दोगुना से 2 ज़्यादा है प्रोपेन है ना, प्रोपेन, इथेन मीथेन प्रोपेन, वेरी गुड, ठीक है। C2 है ना, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, सबसे पहले अल्कील, क्या है अल्कीन ग्रुप है, ठीक है। C के गो 2 गो, H के गो है 2 गो, सिंपल सी बात देखो, समझो बात को समझो, देखो सी जब तुमको स्ट्रक्चर दे तो और हल्का हो जाता है ना, ये तो हो गया अल्कीन, क्या हो गया अल्कीन, सी के गो 2 गो, क्या होगा एथीन, इथीन। काम खत्म, क्या हो जाएगा एथीन, है ना हल्का। चलिए इसमें डबल बॉन्ड दे दिया, सबसे पहले अल्कीन है, अके गो 1 2 3 गो है ना, क्या होगा बताइए प्रोपीन, प्रोपीन। समझ में आया यहाँ पे। चलिए इसका बताओ, जल्दी बताओ, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होगा अल्काइल, अल्काइन। हाँ के गो है, 2 गो है। हाँ तो क्या होगा बताइए, प्रोटाइन। हाँ सॉरी इथाइन, इथाइन। है ना इथाइन। तो इसका बताओ जल्दी से, लास्ट में क्या है OH OH है, ठीक है। नॉल लगेगा, OH मतलब क्या लगेगा नॉल, अच्छा ऑल लगेगा, OH में ऑल था ना कि नॉल था, हाँ नॉल, OH में क्या लगेगा नॉल, ठीक है। के गो बताइए, के गो है 1 2, के गो यहाँ पे 2 गो, क्या होगा बताइए इथ इथेनॉल, हो गया है ना इथेनॉल। और चूंकि लास्ट में तो कोई भी तुमको 1 2 देने की जरूरत नहीं है, इथेनॉल। इसका बताओ, ये भी नॉल ही लगेगा, इसमें हाँ। लगेगा हाँ मीथेन एक है ना, मीथेन में नॉल क्या होगा, मेथनॉल बहुत सिंपल तो है, बन तो रहा है आराम से। इसका बताओ, HCHO हाँ के गो सी है, और के गो सी है एगो एगो, और के CHO है ना, CHO में क्या होता है बताइए, CHO किसका होता है नल, देखा एक सी मतलब मिथेनल, क्या होगा यहाँ पे मिथेनल, क्या होगा यहाँ पे, मिथेनॉल। हाँ और बताओ CHO में ये भी नॉल ही लगेगा, सी के गो है 2 गो है। 2 गो है, वेरी गुड। इसका भी सी गिनाता है 2 गो है, था क्या होगा इथेन एथ इथेनल, क्या हो जाएगा इथेनल, क्या हो जाएगा बताओ इथेनल। और क्या इसका होता, जल्दी लास्ट खत्म जल्दी बताओ, इसका क्या होगा CH3 1 2 3 4 4 है। नहीं ये CH यहाँ है, इसका मतलब नीचे है, क्या यहाँ पे नीचे, इसको ऐसे बनेगा, मतलब ये देखो CH3 CH, ये ब्रैकेट में देने का मतलब पता है, ये नीचे है, कहाँ यहाँ पे नीचे, बताता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये पता है कैसे है, देखो CH3 यहाँ पे एक बॉन्ड दो, फिर CH, फिर यहाँ पे ये ऐसे है, नीचे है ये, ठीक है, फिर CH3 ऐसे है, ये नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये को सी नीचे है ना, क्या होगा बताइए मिथाइल अल्काइल ग्रुप, एक नीचे होगा अल्काइल, सबसे लंबा चेन यही ना है, 1 2 3, क्या होगा 3 है यहाँ पे, है ना, तो कितना पे ये तो 2 मिथाइल और ये क्या 3 गो है, तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा सब कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हम लोग बताया अभी क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप से आप इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या OH है, तो क्या होगा एक सी, क्या होगा बताइए मिथेनॉल, जल्दी से बताओ प्लीज, मिथेनॉल। यहाँ क्या है बताओ, 1 सी 2 सी हो गया ना, 2 सी, तो इथेनोइक एसिड, COH मतलब एसिड, हाँ। इथेनोइक एसिड,
सिंपल। चलो अगला तुम बता, देखो एगो सी, ठीक है, तो दो हो गया तो इथेन हो जाएगा ना, और CHO क्या होगा, नल, क्या होगा, इथेनल। वेरी गुड। अगला बता यहाँ पे 1 2 3, 3 को है, ठीक है, ओके। क्या लगा बीच में, बीच में कौन सा है, बीच में ई वाला है, सी है, नॉन, क्या हो जाएगा बताओ, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ 2, पहले 2 नंबर पे है 2, क्या होगा बताइए, 1 2 3, प्रोपेनॉन हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉन, नॉन 2 प्रोपेनॉन, क्या यहाँ पे 2 प्रोपेनॉन हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन था कि इसमें फंक्शनल ग्रुप बताना आपको, ठीक है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है, क्या होगा पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल, ठीक है यहाँ पे, या फिर अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। दूसरा का COH है यहाँ पे, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तीसरा में क्या है बताए, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। और चौथा में क्या CO है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कीटोन ग्रुप, क्या यहाँ पे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही उसका क्वेश्चन ये पूछा, ठीक, बताना आपको, ओके। ड्रो द स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, इसको है ना यहाँ पे एथेनोइक एसिड, किसका बोला बताइए, एथेनोइक एसिड बोला ना, इसमें नोइक एसिड है, क्या यहाँ पे बताओ कितना है, क्या बोला यहाँ पे, नोइक एसिड। देखो नोइक एसिड मतलब दूध रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो C दूध रहेगा लेकिन एक हो तो COH ले लेगा, यहाँ पे इसमें क्या होना चाहिए, C कितना, C कितना एस्ट्रियन होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना दो C इससे, और COH का क्या बनता है, COH का क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O फिर OH, हो गया एथेनोइक एसिड। ये बात आपको, ठीक है, यहाँ पे एथेनोइक एसिड। चलो आगे देखते हैं, आप क्या बताइए, हेक्सेनल, क्या यहाँ पे हेक्सेनल, कौन सा बताए, हेक्सेनल, नल 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 किस में आता है बताइए, CHO, किस में आता है यहाँ पे, CHO रहेगा। हेक्स मतलब कितना कितना C, कितना है ना, 6 है ना, तो 6 को ले, देखो 1 2 3 4 5 6, पहले 6 को ले लिए, ठीक है, चौके। अब यहाँ पे लास्ट में CHO बोला ना, तो लास्ट में CHO है ना यहाँ पे, तो CHO के लिए क्या होगा बताइए, CHO के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO को सबसे पहले इसका बांधो, क्या होगा इसका बांधो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे ये ना होता है। इसके बाद सब जगह क्या देना है आपको, बस सब जगह H मार दो, H H H H H H H H H, यहाँ भी H, काम खत्म हो गया स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये आ सकता है, ये नाम देगा ये लिखना, या फिर वो देगा नाम लिखना, ठीक, तो सिंपल है। चलिए अब यहाँ क्या दे बताइए, आप क्या दिया यहाँ पे बताइए, प्रोपेनॉन, क्या दिया यहाँ पे, प्रोपेनॉन, प्रोप मतलब क्या, चार को, देखो 1 2 3 4 को दे दिया, नॉन क्या बोला, नॉन बोला, नॉन मतलब क्या होगा बताइए यहाँ पे, बीच में, क्या होगा बीच में, ठीक है, तो बीच में कहीं भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। प्रोपेनॉन मतलब 4 को डाल दिए, 3 होगा जी, सही नहीं कर सकते हमको, प्रोपेनॉन का 3 ना होगा ना, प्रोप 3 होता है, तो वो बीच में पड़ जाएगा, उसका हर जगह क्या पड़ जाएगा, हर जगह क्या पड़ जाएगा, हाइड्रोजन बस, क्या बोला C नहीं समझे, CO हो गया, यहीं पे हो गया। इसमें जो है यहाँ पे H नहीं पड़ेगा, याद रखना, यहाँ पे H नहीं पड़ता है, CO वजह से रहता है यहाँ पे, इस तरह, ठीक है, यहाँ पे खाली H यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा और यहाँ पड़ेगा, और इधर से यहाँ 3 को। क्लोरोपेंटेन कौन सा ग्रुप का, जल्दी बताओ, क्लोरो कौन सा है, ब्रोमो ग्रुप का, क्या ये हेलो ग्रुप का, क्या हेलोजन है ना, क्लोरो क्या बोला यहाँ पे, क्लोरोपेंटेन, कोई नंबर नहीं दिया मतलब सबसे लास्ट, नंबर दिया मतलब सबसे लास्ट में, पेंटेन ना बोला, क्या बोला पेंटेन, जो नाम पेंटेन 5 को, 1 2 3 4 5 को, क्या बोला 5 को, और क्या बोला यहाँ पे क्लोरो मतलब क्या होगा, Cl सबसे लास्ट में हो जाएगा, बाकी सब जगह क्या दे दोगे, बस आप खत्म, कितना सिंपल तो है। अब बता क्या, ब्यूटेनाइक एसिड, नोइक एसिड, ब्यूट है 4 को, पहले ले लो 4 को, 1 2 3 4, क्या बोला यहाँ पे, नोइक एसिड, क्या बोला यहाँ पे, नोइक एसिड मतलब पहले नोइक एसिड का लास्ट के बाद डबल बॉन्ड OH, उसके बाद सब मैच डाल दो। अब इसमें मत डाल देना, फंक्शनल ग्रुप मैच मत डाल देना एक्स्ट्रा, है ना, इसको छोड़ करके सब में अपना एच डाल दो, ठीक है। यहाँ क्या मैच पड़ेगा नहीं बताओ जल्दी फटाफट, 3 को इधर, 2 इधर, 2 इधर, 1 इधर, नहीं इसमें नहीं पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप है ना, नहीं पड़ेगा, कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर गया। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इथेनॉल का तुम लोग बताओ जल्दी, हमको जल्दी बताओ, इथेनॉल का सबसे पहले क्या देखते हैं, इथेन है तो 2 C और OH, नॉल मतलब OH लास्ट में, ठीक है। बाकी यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे इसमें पड़ेगा, पड़ेगा इसमें, क्या इसमें पड़ेगा, चूंकि तो आप सिंगल बॉन्ड पूछता है ना, कॉमन सेंस लगाओ इसमें पड़ेगा, इस समय तो इसमें C का 4 बॉन्ड पूरा जाता है, इसमें C का 4 बॉन्ड पूरा जाता है, इसमें C का 4 बॉन्ड पूरा जाता है, लेकिन इसमें C का 4 बॉन्ड नहीं पूरता, इसलिए इसमें डालना पड़ेगा, ठीक, इतना अंतर है। चलिए ये क्वेश्चन देखो 3 बार पूछा, ये 4 बार पूछा, जल्दी बता, प्रोपेनॉन का, अभी हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, तुम जो बोलो वही लिखेंगे, हाँ तुम बता रहे हैं, 3 को C, 1 2 3, वेरी गुड, नॉन, फिर उसके बाद फिर ये वाला स्ट्रक्चर, कहाँ पर, यहाँ कहाँ पर,
को लास्ट में बना देना। तब मारे मुँह फाड़ देंगे, ये दोनों हमेशा बीच में, ये हमेशा बीच में। हाँ सॉरी। तो कहाँ देंगे? हाँ क्या? दो ऐसे और वो, हाँ बाकी अब उसका उधर एच एच यहाँ एच, एच फिर उसके बाद एच हाँ एच हाँ नहीं यहाँ नहीं। यहाँ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बोला है ना, एच एच एच। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का बताओ, ये हो गया आपको। यहाँ पे और भी आप क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग कौन यहाँ देना, आप कितना बताऊँ देख लेना आप। ठीक है, यहाँ पर क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कीटोन, क्या बोलता है यहाँ पे? कीटोन। कीटोन में क्या होता है बताइए? कीटोन में जानते हैं कीटोन क्या होता है? सीओ। क्या होता है? बीच में सीओ होना चाहिए। कीटोन मतलब क्या? बीच में सीओ। कीटोन मतलब बीच में सीओ कहाँ पर बताओ? इसमें है। अच्छा तो इसका पता, इसका फंक्शन ग्रुप क्या होगा? इसका क्या होगा? कौन सा ग्रुप का है? एल्डिहाइड। CH लास्ट में क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे CO बीच में है, कीटोन बीच में है तो कीटोन। OH क्या होगा? अल्कोहल। और COH क्या हो जाएगा? नोइक एसिड। नोइक एथेनोइक एसिड। सिंपल से बात है, यहाँ पे सबको बता दिया यहाँ पे। चलिए, राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पे इसका चलिए यहाँ क्या है? अ कीटोन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितना घुमा पूछा इसको। देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ बोला कि राइट नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए कीटोन विथ मोलिक्यूलर। इसमें कीटोन बीच में दिया नहीं, इसको आपको कीटोन लगाना है। ये खाली दे दिया आपको, लो सीमेंट गिट्टी बालू दे दिए, तुम बनाओ अपना। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, C4H8O कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कीटोन तुमको जोड़ना है। तो कैसे बनेगा बताइए? C4 बोला, C4 गो लेंगे, क्या लेंगे? C4 गो। कीटोन बोला तो बीच में कहीं भी डालना पड़ेगा, इसमें यहाँ दे देंगे। ठीक, और फिर वहाँ के H बोला, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, ये हुआ। ठीक है, अब इसका नाम भी लिखना है तुमको। क्या करना है? नाम। चूंकि तुम C पे O यहाँ दोनों में से कहीं भी दे सकते थे, तो यहाँ दिए तो इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम क्या होगा? बताओ जल्दी से, मजा आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कितना 2 नंबर पा रहा है ना, क्या होगा? 2 और 1 2 3 4 है ना, 4 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन, काम खत्म। स्ट्रक्चर नाम देखिए कैसे दिया, रॉ मटेरियल दिया, सिर्फ छुच्छा दे दिया। अब इसको तुम सरिया, हम नहीं सरिया यहाँ पे। इस सरिया वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो लास्ट में होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता यहाँ पे। इस दे दिया इसी तुम सरिया। क्या बोला? एन एल्डिहाइड। क्या बनाना है? एल्डिहाइड लास्ट में, हमेशा लास्ट में। एल्डिहाइड हमेशा लास्ट में। चल शुरू करो। एल्डिहाइड के को बोला? C के को बोला? C पहले 2 को बोला ना, C को लिखो फटाफट। 1 गो 2 गो, 1 गो तो एल्डिहाइड में घुस जाएगा। एल्डिहाइड क्या होता है? डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH नहीं होता, OH एथेनोइक एसिड में सिर्फ H। वेरी गुड। अब यहाँ पे इसमें कुछ दे नहीं सकते, यहाँ पे देंगे। ठीक है, क्या को देंगे यहाँ पे? 1 2 3 मिल गया। देखो 3 गो H, 3 गो, अच्छा हाँ 4 गो H हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 1 गो O यहाँ पर हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर तो इसका नाम क्या? नाम 2 गो यहाँ पर, क्या यहाँ पे? 2 तो क्या जाएगा? एथेन है ना, एथेन। और यहाँ पे एथेनल हो जाएगा कंप्लीट, बन रहा है काम, होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन का क्या होता है बता? बेंजीन क्या होता है? सेलेक्ट द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग C बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, किस में ट्रिपल बॉन्ड होगा, किस में डबल बॉन्ड होगा? हम जानते हैं बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, वो जो ना गोलका बना ऐसे करके, गोलका बना फुटबॉल बनाए तो गोल डबल बॉन्ड होता है ना, तो बेंजीन तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ क्या बोला कि एगो सिंगल बॉन्ड, एगो डबल बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड, ये क्या है यहाँ पे? हाँ, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होगा? अल्केन अल्किन अल्काइन है ना, प्रोपाइन समझे? हाँ, सिंगल बॉन्ड से कोई ट्रिपल बॉन्ड मतलब प्रोपाइन अल्काइन ही होगा, है ना। अल्काइन देख लो है ना, ये देखो अल्कीन है, ब्यूटीन है, अल्केन है, केन है, ये इन है, ये प्रोपाइन। सिंगल जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड आधी तो होगा, मतलब नहीं पढ़े थे उसमें हेरिडिटी में कि जो ज़्यादा वही है ना, ट्रिपल बॉन्ड उसमें है ना। उससे अब देखो एक अथी में इतना सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? इसको अल्केन बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे? नहीं, अल्काइन। 3 आ गया तो अल्काइन। ठीक है, उसी प्रकार 3 हुआ अल्काइन, प्रोपाइन। ठीक है, ऐसे यहाँ प्रोपाइन PAIN नहीं देना, A नहीं देना था, आइन। हाँ ठीक ही दिया, प्रोपाइन सही लिखा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हो गया सेकंड टॉपिक हमारा खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे होमोजोलियस सीरीज।